कुछ नहीं है। तो ये दो परिवारों की व्यवस्था है, उस परिवारों की व्यवस्था में है ये दो परिवारों की व्यवस्था, एक ₹1 ऑनर मालिक की व्यवस्था, और ये दो से जितने भी प्रॉमिसरी नोट है ये सब प्रॉमिसरी नोट, ये दो परिवारों की व्यवस्था है। तो दो परिवारों की व्यवस्था में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुए, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक ये व्यवहार है कायमी व्यवहार, तो ये कायमी व्यवहार में ऑनर रूलिंग, तो ऑनर रूलिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रूलिंग, और जो बेरा रूलिंग है उसमें प्रॉमिस से वर्तमान बना हुआ जीवन उनका ही प्रावधान रखा है। तो जो भी व्यवस्था है ये किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो व्यवस्था है यही ऑनर रूलिंग ऑनर व्यवहार, तो यही रीगल व्यवहार के साथ उनका लेस मात्र भी संबंध नहीं है। तो रीगल मीन्स काम चलाव, तो काम चलाव जो व्यवस्था है ये 5-5 साल की परसेप्टिबल एविडेंस में, और जो कायमी जो है वो ऑनर रूलिंग में ये यूसेज चालू रीति रिवाज में चलता हुआ व्यवहार। तो चालू रीति रिवाज में चलता हुआ व्यवहार में देखो एक करेंसी का व्यवहार देखो और एक बैंक नोट का व्यवहार देखो, यानी करेंसी पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, और 2 की नोट पे से लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों में भी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? एक रीगल व्यवस्था में आता है और एक कायमी व्यवस्था में आता है। लेकिन जब तक ये कायमी व्यवस्था वाला ऑनर रूलिंग पूर्णतः रूप से यहाँ कोई प्रावधान नहीं करता तब तक रीगल व्यवस्था चल नहीं सकती। तो जो ये काम चलाव व्यवस्था है, काम चलाव शासन है, उसको भी किसकी जरूरत है? ऑनर रूलिंग की जरूरत गिरती है। क्यों ऑनर रूलिंग की जरूरत? ये देश का व्यवहार करने के लिए जनरल स्टैंप की आवश्यकता पड़ती है। देश का व्यवहार चलाने के लिए भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया की आवश्यकता पड़ती है। देश की व्यवहार चलाने के लिए कोर्ट स्टैंप की आवश्यकता पड़ती है। देश की व्यवस्था चलाने के लिए सर्विस स्टैंप की जरूरत पड़ती है। देश की आवश्यकता चलाने के लिए पोस्टेज स्टैंप की जरूरत पड़ती है, और रिलीफ रेफ्यूजी रिलीफ टिकट की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस पे देखो, वोटर लेटर पे देखो तो ऑनर का ही दर्शन होगा, ऑनर रूलिंग का ही दर्शन होगा। तो उस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑनर रूलिंग है। कब से? जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये निर्माण निर्णय चालू और है। तो ये जो व्यवहार है वो ऑनर रूलिंग का, और जो जो हंगामी व्यवहार है उनको ऑनर रूलिंग का मिंट मुद्रा की आवश्यकता है। आज दिन तक अभी भी इसे चालू रीति रिवाज में नए पैसे से लेके, टिकट से लेके, जनरल स्टैंप से लेके, अर्थ मटेरियल से लेके और रेवेन्यू भूमिका से लेके जो भी जरूरत गिरती है वो किसकी जरूरत है? ऑनर रूलिंग की। तो मैं देता हूं वो ऑनर रूलिंग नहीं बोलता। रीगल यानी काम चला व्यवस्था वाले बूम बुराड़ा पारते हैं कि हम देते हैं, लेते नहीं, हम देते हैं, क्यों नहीं लेते। लेकिन वो ऑनर रूलिंग जब तक देता नहीं है तब तक उनका भी कार्यवाही करने की, कारोबार चलाने की और शक्तिमान बन सकता है। इसीलिए जो भी रूलिंग है वो रूलिंग किसका है? ऑनर रूलिंग का। और ऑनर रूलिंग है वो ऑनर रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी एक संप्रदाय मानते हैं। कोई भी अधिकारी आया, कोई भी संप्रदाय वाला आया तो वो बोलते हैं क्या सतीपति पंथ, सतीपति संप्रदाय। ये संप्रदाय भी नहीं है,
ये राजकारण भी नहीं है और ये धर्म कारण भी नहीं है। लेकिन संप्रदाय को भी जरूरी है ये व्यवहार की, राजकारण वाले को भी जरूरत है ये व्यवहार की, कानून वाले को भी जरूरत है ये व्यवहार की। तो ये व्यवहार है तो ऐसा व्यवहार के सभी जीवों को जरूरत पड़ती है। तो उसका नाम है व्यवहार और उसका नाम है नॉन जुडिशल। नॉन जुडिशल मीन्स लिपि, अक्षर, बाराखड़ी, व्यंजन, तारीख, तिथि, साल, सनवारी और रिलीजन जिसका लेस मात्र भी नहीं है, यही है नॉन जुडिशल। और उनका प्रूफ देखो आप, तो ये धरती पे सभी जीवों के लिए व्यवस्था है। तो धरती का रूल्स है लैंड रेवेन्यू रूल्स, उस लैंड रेवेन्यू रूल्स पे 419 पेज पे स्पष्ट लिखा है। और आप उनका जिम्मेदार भी नहीं है और दोषी भी नहीं है। क्यों? आपकी लिपि भी नहीं है, आपकी वडील की भी लिपि नहीं थी और आपकी भी नहीं है। तो जो लिखने वाला है वो उन लोगों का वडीलों ने लिखा है, तो ये उनकी क्या कसूर? ये नॉन जुडिशल परिवारों की कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है वो कीप योर प्रॉमिस, आपका वचन है, ये वचन को वफादारी से निभाओ और वफादारी से निभाओ। और ट्रेटी ऑफ वर्ल्ड पीस जो विश्व के शांति के लिए, तो भी कौन सी शांति? के आध्यात्मिक शांति। तो आध्यात्मिक शांति के लिए प्रणय करो और व्यवहार की ओर बढ़ो और व्यवहार समझो। वास्ते 852 डिपार्टमेंट को यहाँ जो स्नेह मिलन सम्मेलन आध्यात्मिक है, उस आध्यात्मिक सम्मेलन का, स्नेह मिलन सम्मेलन का आमंत्रित सभी को दिया जाता है, ना कि उसकी परमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो ऑनर रूलिंग का ही व्यवस्था है, रीगल की नहीं है। रीगल व्यवस्था काम चला व्यवस्था है, तो उस काम चला व्यवस्था में उनका कोई जरूरत है नहीं है। जो है वो ऑनर रूलिंग की। तो ऑनर रूलिंग है वो देही के साथ संबंध है, देश का मिंट के साथ संबंध है, देश का जो भी अर्थ मटेरियल है उनका साथ संबंध है। जो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, इस पे लिखा है 419 पेज में, नेचुरल यानी कुदरती, रेवेन्यू यानी मुल्क, ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी परिवार। तो आपने परिवार तो समझा, लेकिन किसका परिवार? तो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। तो नेचुरल में देखो जो नॉन जुडिशल और पानी का लिखान और शरीर बॉडी उनका घर्षण से निर्माण हुआ व्यवहार, ये है नेचुरल। तो ये नेचुरल उसका प्रूफ देश को चलाता है, देही को चलाता है, वही ऑनर रूलिंग पे यूसे चालू रीति रिवाज में उनका डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है। और ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है, तो वो कौन है? तो उस पे लिखा है देश और देही को चलाने वाला। सिर्फ रीगल व्यवस्था में देश को चलाता है बोलते हैं, लेकिन देही साइड पे रह जाती है। ये ऐसा नहीं है ऑनर रूलिंग में, देश और देही दोनों को चलाते हैं। तो देश और देही चलाने वाला आप समझ सकते हैं कौन रहता है। तो ये उसको बोला है नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, जो बाप पद के साथ संबंध रखने वाला। इसीलिए बाप पद के अलावा कोई सगु नहीं, संबंधी नहीं, धर्म नहीं और रिलीजन पार्टी भी नहीं है। इसीलिए कानून की गुलामी में से भी मुक्त हो सकते हैं और गुलामों की गुलामी में से भी मुक्त हो सकते हैं। उसका नाम एसी। क्यों एसी? कि जो भी लिपि, अक्षर, बाराखड़ी, व्यंजन, कानून और रिलीजन की व्यवस्था हुई, ये ईस्वी सन पूर्व नहीं थी, ईस्वी सन के बाद में यहाँ व्यवस्था हुई। ये व्यवस्था कौन सी है? रीगल व्यवस्था ही है, काम चला व्यवस्था ही। तो ये है एसी, एसी के लिए नहीं है। एंटीक्राइस्ट
यानी जन्मजात जब से सृष्टि का सर्जन हुआ और जो मनुष्य अवतार जिस डिप्लोम में प्रथम आया यही एसी है। तो ये एसी यानी एंटीक्राइस्ट पहले से, तो ईस्वी सन पहले से बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट जो है वो अपन ने क्या समझ रखा है, बिफोर क्राइस्ट यानी बैकवर्ड क्लास समझ लिया है। किसने? हमारे जैसे पढ़े लिखे हुए, सर्विस करते हुए, धर्म का टीला टप्पा लेके घूमते हुए और कोई अधिकारी पदाधिकारी गण में हम शामिल हुए, उसने ये बिफोर क्राइस्ट का मीनिंग इन समाज को अवड़ी दिशा में लेके चला। नहीं तो बिफोर क्राइस्ट बैकवर्ड क्लास नहीं है, ये तो खुद पुरुषार्थ करने वाला समाज है। तो ये बैकवर्ड क्लास नहीं है लेकिन बिफोर क्राइस्ट है, ईस्वी सन पूर्व रहने वाला समाज। तो उन ईस्वी सन पूर्व पे रहने वाला समाज पे डंडा कलम केंद्र यूनियन का आदमी कोई लगा सके नहीं, ऐसी प्राबंध है। तो ये कैसी प्राबंध? उनके लिए यूनो ने डिक्लेरेशन रखा है, तारीख टू तारीख, डेट टू डेट। तो उसी के आधार से कि शांति की राह तरफ जाने के लिए ये डिक्लेरेशन किया है। और डिक्लेरेशन में जो ऑनर ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम जोग दिया है, ये पर्सनल व्यक्तिगत बाबत नहीं है। इसीलिए जो भी पत्रकार, LIB, CID अधिकारीगण, पदाधिकारीगण जो भी आए होंगे तो उनको रिक्वेस्ट है कि ये एक ऑनर रूलिंग है, उस ऑनर रूलिंग पे नो अपील, नो ऑब्जेक्शन, कोई जात का ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप भी उसी शरीर के घर्षण से निर्माण हुआ व्यवहार के अधीन हो। विश्व आखो सभी विश्व का जीव उसके अधीन ही है। तो ये है व्यवहार ऑनर रूलिंग। तो ऑनर रूलिंग का जो व्यवहार है वो व्यवहार कौन सा है? इंडिया नॉन जुडिशल। और ये नॉन जुडिशल व्यवहार में जो जीव है ये सभी नॉन जुडिशल का आधार और आधारों का आधार लेके उनका जीवन व्यतीत और प्रूफ करते हैं। तो यही है जीवन। और उनका रूल्स रेगुलेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार उनका वफादार ही है ये समाज। तो ये उनका वफादार है वास्ते करीने वास्ते। आपको जो भी पूछते हैं आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहा है, फोटो क्यों नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का इलेक्शन आज दिन तक हुआ नहीं और उनकी व्यवस्था में अव्यवस्था का निर्माण हुआ भी नहीं है। उनकी व्यवस्था तो जैसी है वैसी पड़ी है, चलेगी और रहेगी। तो यही है व्यवस्था। और आप इस नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी के परिवार के तहत आपका जीवन है, आपका व्यवहार, त्योहार, संस्कार और संस्कृति प्रूफ एंड प्रूफ है विश्व जगत के सामने। तो ये है व्यवहार। तो ये व्यवहार और कानून अलग चीज है। वास्ते व्यवहार सबसे बड़ा है और ये व्यवहार कुदरती व्यवहार है। कुदरती व्यवहार के अंदर सभी जीव है। वास्ते सती और पति यही है कि जो सती यानी माता, पति यानी पिता, सभी को भ्रम है। सती यानी पति, सतीपति, सतीपति सब बोलते हैं, लेकिन ये कुदरती तेज है, कुदरती मुकाम है और कुदरती व्याख्या भी है। तो यही व्याख्या पे आकर सभी जीव शांति की राह की ओर प्रयाण करे। वास्ते दादा ने खुद का शरीर देही वापर का हिसाब और देश के साथ चलता हुआ व्यवहार। तो चलता हुआ व्यवहार में क्या बॉडी शरीर का घर्षण से निर्माण हुआ ये व्यवहार तो एक हुआ, लेकिन एक कागज लो
और एक बॉल पेन पेंसिल लो, तो ये उसमें भी लिखो। तो ये जो लिखा अपन ने, तो ये व्यवहार कौन सा? तो रीगल व्यवस्था, काम चला व्यवस्था। क्यों? कि कुदरत की व्यवस्था थी कि शरीर के घर्षण के बिना जो आता नहीं जी, उनकी व्यवस्था कुदरत की है, वो कायमी। और रीगल व्यवस्था में क्या है? कागज लिया, कलम लिखा, ठहराव लिखा, कायदा लिखा। तो ये क्या है? ये जुडिशली व्यवस्था। तो ये जुडिशली व्यवस्था ये नॉन जुडिशली परिवार के लिए हितावह भी नहीं है, समझ लेना। और ये जुडिशली व्यवस्था इस आप मतलबी प्रवृत्ति के पीछे मत जाओ। जो भी व्यवस्था है नॉन जुडिशल, ये व्यवस्था की ओर बढ़ो। इतना ही कहकर मैं आप सभी वडीलों के पास, माजियों के पास, युवाओं के पास, युवतियों के पास बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।